आणि आता दिल्लीत जाऊया। संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे। तिथे अर्थसंकल्पावरच चर्चा अपेक्षित आहे, पण चर्चा एका पुस्तकाचीच आहे। नुसती चर्चाच नाही तर याच एका पुस्तकामुळे गेल्या 3 दिवसांपासून संसदेचं कामकाज धीम्या गतीने सुरू आहे। फक्त गोंधळ सुरू आहे। त्यातच आज राहुल गांधींनी एक वक्तव्य केलंय, ज्याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते। नेमकं काय सुरू आहे दिल्लीमध्ये बघूया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। संसदेत एका पुस्तकावरून सुरू झालेला वाद आज गद्दार आणि देशद्रोहापर्यंत पोहोचला। ही दृश्य आहेत संसदेतील मकरद्वाराच्या पायऱ्यांवरची, जिथं काँग्रेस आणि माकपच्या निलंबित खासदारांचं आंदोलन सुरू होतं। आता अधिवेशनात विरोधकांचं आंदोलन म्हणजे बॅनरबाजी होतेच, घोषणाबाजीही होते, तीच सुरूही होती। त्यातच राहुल गांधी पोहोचले आणि खासदारांच्या घोषणांना आणखी जोर आला। तितक्यात तिथं केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रवनीत सिंग बिट्टू पोहोचले। खरं तर मार्च 2024 पर्यंत हेच बिट्टू काँग्रेसचे खासदार होते। इतकंच नाही तर टीम राहुल गांधीचाही हिस्सा होते। काँग्रेसकडून पार्टी व्हीप म्हणून त्यांच्यावर जबाबदारीही होती। तेच आता भाजपकडून केंद्रीय राज्यमंत्री आहेत। राहुल गांधींसमोर आले आणि दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली। ट्रेटर माय फ्रेंड असं म्हणत राहुल गांधींनी बिट्टूंचा गद्दार मित्र असा उल्लेख केला। त्यावर बिट्टूंनीही देश के दुश्मन म्हणत पलटवारही केला। ते तिथून निघून गेले, पण विषय संपला नाही। भाजपनं बिट्टूंचा गद्दार उल्लेख म्हणजे शिखांचा अपमान असं म्हणत राहुल गांधींवर निशाणा साधायला सुरुवात केली। जितनी देर मैं आपके साथ था तो ठीक था, अब अगर मैं बीजेपी में हूं तो आप मुझे इस शब्दों से संबोधन कर रहे हैं। ये चीज कह के मुझे हाथ आगे कर रहे हैं, जैसे कोई शहंशाह हो, जैसे कोई मतलब वो समझते मालिक ही हम हैं इस दुनिया देश के। तो भाई गांधी फैमिली के ना हो पर सिर पे पगड़ी है सरदार की, तो हाथ मिलाने जब बढ़ाया तो मैंने कहा आप लोग तो देश के गद्दार हो। ये सिख कम्युनिटी के लिए बहुत सीरियस इशू है। सीरियस क्यों? क्योंकि ट्रेटर कौन होता है? ट्रेटर होता है जो अपने देश के साथ, आरपीजी का मैं शब्द इस्तेमाल करूं, गद्दारी करे। ट्रेटर वर्ड यूज करना एक सिख के लिए ये कोई एक दिन की बात नहीं है, परमानेंट पता नहीं कितने सालों तक ये वीडियो ऐसे ही चलेंगी और जब सिखों पे किसी ने अटैक करना होगा तो इस वीडियो को निकाल कर पेश कर देगा। अगर कोई देश में ट्रेटर अगर कोई है तो वो गांधी परिवार है, जिन्होंने देशभक्तों को ऊपर हमले किए, सिखों के धार्मिक स्थानों को गिराने का काम किया, सिखों के गलों में टैर डाल के आग लगाने का काम किया। अगर कोई सही मायनों में गद्दार है, ट्रेटर है, तो वो राहुल गांधी और गांधी परिवार है। काँग्रेस बॅकफूटवर जाताना दिसतीये असं लक्षात येताच काँग्रेसनंही आपलं शीख कार्ड वापरलं। राहुल गांधी जी ने उसको कहा है कि गद्दार दोस्त, जो पार्टी छोड़कर चला गया, कांग्रेस और राहुल गांधी जी जिसने उसको सब कुछ दिया, वो जो छोड़कर गया जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पार्टी को इलेक्शनों में, तो वो गद्दार नहीं है तो क्या है। इसलिए जो राहुल जी ने उसको नाम दिया है वो बिल्कुल सही है। पण काही असो, भाजपनं यावरूनच रान पेटवायला सुरुवात केली आहे। अमृतसरमध्ये भाजपनं आंदोलनही केलं। हे सगळं सुरू असताना पुढे राहुल गांधींनी ज्या पुस्तकावरून रान पेटवलंय त्याची हार्ड कॉपी संसद परिसरात आणली। जे लोकसभेत बोलू शकत नव्हते तेच त्यांनी माध्यमांसमोर बोलून दाखवलं। जो उचित समझो वो करो।
मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवाने जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन। सभागृहात पुस्तकाचा आधार घेत बोलता येत नाही असा नियम खुद्द लोकसभा अध्यक्षांनीच राहुल गांधींना शिकवला। त्यानंतर राहुल गांधींना माजी लष्कर प्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकावरून बोलू दिलं नव्हतं। आज मात्र भाजप खासदार निशिकांत दुबेंनी काँग्रेस सरकारच्या काळात अगदी थेट नेहरूंच्या काळात लिहिल्या गेलेल्या पुस्तकांचा आधार घेत काँग्रेसच्या देशभक्तीवरच सवाल उपस्थित केले। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। भाजपनं जरी दोन्ही पातळ्यांवर काँग्रेसला, विशेष करून राहुल गांधींना घेरण्याचा प्रयत्न केला असला तरी काँग्रेसनंही देशभरातील विविध आंदोलन करत मोदी सरकार विरोधात रोष व्यक्त केला। अधिवेशन काळात संसदेच्या एका दिवसाच्या कामकाजासाठी एका अहवालानुसार जवळपास 9 कोटींचा खर्च होतो। गोंधळामुळे या 3 दिवसांचा पैसा पाण्यात गेलाच, शिवाय कोट्यवधींच्या विकास कामांवरही चर्चा झाली नाही। आता हाच पाढा पुढेही सुरू राहणार की अखेर मतदारांची आठवण म्हणून लाखोंचं प्रतिनिधित्व करणारी खासदार मंडळी कामकाजाकडे लक्ष देणार? देश पाहतोय। ब्युरो रिपोर्ट, एबीपी माझा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।